नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके और हमारे अंतरंग के अज्ञान तिमिर को मिटाने वाली है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती डिम्पल जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, क्या मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का एक साधन, एक सीढ़ी के रूप में अवश्य ही स्वीकार किया है। पर मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानना, उनका श्रद्धान करना, इतने मात्र से सम्यक दर्शन निर्दोष या पूर्णता को प्राप्त हो आवश्यक नहीं। क्योंकि जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना आवश्यक है, वैसे ही सातों तत्वों पर श्रद्धान करते हुए मैं जीव द्रव्य हूँ और मुझ में ही भगवान बनने की शक्ति है, ये श्रद्धान भी वहाँ आवश्यक हुआ करता। क्योंकि सम्यक दर्शन अनेक प्रकार से समझा जा सकता है और सम्यक दर्शन के अनेक साधन भी आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। तो किस अनुयोग से, किस प्रकार से, किन नयों से कैसा कथन किया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये सम्यक दर्शन की भूमिका, उनके साधन, उनकी प्राप्ति आदि सब कुछ समझने की आवश्यकता। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति को करणानियों के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे तो सात प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम या उपशम होने से ही जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, तत्वों पर श्रद्धान कर सकता है। इसलिए साधकतम साधन करणानियों की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियाँ जो सात कही है मोहिनी कर्म की, तो उनका क्षय, क्षयोक्षम या उपशम होने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वही सामान्य व्यवहारिक भाषा में ये ज़रूर कहा जाता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, पर मात्र व्यवहारिक रूप से ये कथन है। निश्चय से भीतर के कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि कुछ होना परम आवश्यक है। साथ में मैं जीव द्रव्य हूँ, इसका निर्णय होना भी परम आवश्यक है। और ये तत्वों के श्रद्धान के निमित्त से ही द्रव्यानियों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन स्वीकार किया है। जो सात तत्व है, 6 द्रव्य है, उन 6 द्रव्य 7 तत्वों पर श्रद्धान करते हुए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, उनकी मानता है, वो ही तत्वों का निर्णय करने के कारण से सम्यक दृष्टि स्वीकार किया जाता। ऐसे
एक नहीं अपितु अन्य भी प्रकार से हमें सम्यक दर्शन की भूमिका को समझना होगा। आचार्यों ने उसके अंग जो कहे हैं 8 अंग, 8 मदों से रहित, जो 25 दोषों से रहित होते हुए 25 गुणों से युक्त श्रद्धान है, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के साथ साथ आचार्य भगवंतों ने किन्हीं गुणों को प्राप्त करने की बात कही। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इन 4 गुणों की प्राप्ति के साथ ही जीव तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ये जितनी जितनी विशेषताएं हैं उतनी उतनी विशेषताएं उन विशेष कथन की अपेक्षा से समझना आवश्यक होगी। सामान्य रूप से व्यवहारिक दृष्टि से सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानना, उनको मानना, उनका निर्णय करना, उन पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की भूमिका हो सकती है। व्यवहार सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय इससे स्वीकार किए जा सकते हैं, पर जितनी और विशेषता से गहराई से निश्चयात्मक व्याख्यान को समझेंगे उतना विशेष प्रयास भी वहाँ करना पड़ेगा। पर मात्र इतना करने से व्यवहारिकता से, व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन होने की संभावना है, पर तब तक निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति अंतरंग के कर्मों के क्षय, उपशम या क्षयोक्षम से नहीं होती है। तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है ऐसा कहा नहीं जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सम्मेद शिखर की प्रत्येक टोंक से अनेक मुनिराज मोक्ष जाते हैं, तो उनकी गणना के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर से जो तीर्थंकर भगवान और मुनिराज आदि निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उनकी उस मोक्ष गमन की, निर्वाण की संख्या गणना के रूप में जो वर्तमान में प्राप्त है। पहली बात तो हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने जो आगम प्रदान किया है, उन आगम ग्रंथों में उनकी संख्या प्राप्त है। सो हमारे लिए तो आगम प्रमाण होने से जो जैसी संख्या प्राप्त होती है, वैसे ही संख्या के अनुसार हम उनकी गणना को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात ये भी समझने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवान जो जिस टोंक से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उस टोंक से उस स्थान पर सौधर्म जैसे भगवान का मोक्ष हो जाता है, मतलब तीर्थंकर भगवान का, वह उस टोंक पर पहुंचकर निशान बना देता है, जिसके माध्यम से आने वाले श्रावकों को, लोगों को ये बोध हो जाता है कि अमुक स्थान से, अमुक टोंक से भगवान का निर्वाण हुआ था। साथ में ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि मात्र टोंक का मतलब कुछ निर्धारित 2-4 फीट की जगह नहीं है। जो एक पूर्ण वो पहाड़ी वह स्थान है, उस स्थान को ही टोंक के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज की परिगणना में वह टोंक, वह स्थान भले ही हमें छोटा दिखता है, प्रतिभासित होता है, पर पूर्व काल में जब तीर्थंकर भगवंतों की धनुषों की अवगाहना होती थी, तो वहाँ धनुषों की अवगाहना के हिसाब से ही वह सम्मेद शिखर की रचना, उनके टोंक, उनके स्थान आदि को समझने की आवश्यकता है। इसलिए गणना तीर्थंकर भगवान की जो सौधर्म चिन्ह बना के जाते हैं उससे होती है, और उसके अलावा जो मुनिराजों की गणना है वह तीर्थंकर भगवान के साथ कई जीवों ने दीक्षा धारण की, उन्होंने वही तपस्या की, कई निर्वाण को प्राप्त हुए, ये उसी उनके साथ ही निर्वाण गए थे, तो उनकी गणना उनके साथ है ही। और उनके आगे पीछे के कालों में भी जो उस स्थान से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनके विषय में आगम ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं, और उस स्पष्ट प्रमाण से ही ये निर्णय किया जाता है कि अमुक टोंक से इतने लाख, इतने करोड़, इतने मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष गए हैं। ये आगम प्रमाण को ही प्रमाण मानते हुए परोक्ष ज्ञान से निर्णय करने योग्य बात है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। तनिष्क जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि मिलेच्छ खंड का कोई जीव
आर्यखंड में आ जाता है तो क्या वह संयम ग्रहण करके स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। म्लेच्छ खंड से जीव का आर्यखंड में गमन होना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सभी स्थान एक विशेष क्षेत्र कर्मभूमि के निमित्त से ही मात्र पर्वत, नदी आदि के विभाजनों से विभाजित होने से भिन्न भिन्न प्रकार से वहाँ के रहने वाले जीवों के क्रिया कार्य आदि से इनका विभाजन अवश्य ही किया जा सकता है। पर चूँकि कर्मभूमि जीव है, दोनों भी आर्यखंड वाले और म्लेच्छ खंड वाले, इसलिए उनमें संयम ग्रहण करने की पूर्ण रूप से शक्ति हो सकती है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प, दोष या रोक टोक होने की संभावना नहीं। ये अवश्य ध्यान रखें कि म्लेच्छ खंड से आया हुआ जीव आर्यखंड में किस प्रकार से, किन कारणों से, किन निमित्तों से वहाँ पहुँचा है, साथ में वहाँ उसने किस प्रकार से संयम को ग्रहण करते हुए त्याग तपस्या का परिचय किया है, उस पर निर्भर होता है कि वह स्वर्ग, मोक्ष या किन स्थानों को प्राप्त करता है। पर चूँकि वह पूर्ण क्षेत्र कर्मभूमि ही है और कर्मभूमि के ही विभाजन में आर्यखंड, म्लेच्छ खंड आदि की व्यवस्था है, तो आर्यखंड में पहुँचते ही संयम धारण करने की शक्ति भी और उसके उपरांत संयम का जैसा वह अनुपालन करेगा वैसे संयम के निमित्त से उसके लिए विशेष फल प्राप्ति के रूप में स्वर्ग आदि की भी व्यवस्था हो सकती है। इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति मुकेश जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, किसी की चुगली करने से क्या हिंसा, झूठ, चोरी का भी दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति की कोई एक गलती भी बहुत सारे दोषों को और बहुत सारे पापों को देने के लिए निमित्त हो सकती। जैसे एक कारण अनेक कार्य रूप फलीभूत होता है, ऐसे ही एक अशुभ कार्य, एक पाप अनेक दोषों को, अनेक कर्म बंध को प्राप्त कराने के लिए निमित्त अवश्य ही बन सकता है। ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से कार्य से क्या मात्र होने वाला है। कोई भी पाप, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसके निमित्त से अनेकानेक पाप कर्म का आश्रय हो सकता है। जैसे ये भी आपने पढ़ा सुना होगा कि एक अग्नि अनेक कार्य के लिए निमित्त भूत हो सकती है। ऐसे ही एक छोटी सी भूल बहुत सारे पापों में परिवर्तित होने की पूर्ण संभावना। जैसे चुगली करने से हिंसा, झूठ, चोरी आदि का पूर्ण रूप से आश्रयबंध दोष लगने की संभावना है, क्योंकि आपने किसी की चुगली कर दी, किसी ने कुछ कार्य किया था, उसको दूसरे के पास पहुंचाने का प्रयास किया। माना कि उस व्यक्ति को पता चल गया कि आपने उसकी चुगली की है, निंदा की है, बुराई की है, तो स्वाभाविक सी बात है, निंदा बुराई होने से उसको जो दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है, उसके निमित्त से स्वाभाविक बात है कि द्रव्य हिंसा जरूर नहीं हुई, पर भाव हिंसा उस जीव की अवश्य ही हुई है। साथ में आपने कर्मबंध किया, दूसरे की चुगली करते हुए, निंदा करते हुए, तो कर्मबंध हुआ, पाप का आश्रयबंध हुआ, तो आपने स्वयं की भी हिंसा वहाँ पर की है। चुगली करने से, झूठ और चोरी का तो सरासर रूप से, सीधे रूप से आश्रयबंध मतलब पाप लगता ही लगता है, क्योंकि चुगली करना ये उस दोष में ही स्वीकार किया जाता है। जैसे व्रतों के अतिचार आचार्य भगवंतों ने कहे हैं कि सत्य व्रत, अचौर्याण व्रत आदि के अतिचारों में
कहीं न कहीं उस चुगली को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है। किसी की गुप्त बातों को देखकर उसे प्रकट कर लेना, किसी की इशारों को, संकेतों को समझकर दूसरों को उसका बखान कर लेना, ये चुगली का ही एक प्रकार है। और इस चुगली से झूठ भी, असत्य भी और चोरी भी, क्योंकि छुपाकर आपने किसी का किसी को बताया है तो अवश्य ही उसका पाप आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए ये विवेक पूर्वक ध्यान रखें कि कहने के लिए, दिखने के लिए तो मात्र एक चुगली छोटी सी बात लगती है, पर चुगली से बहुत सारे पापों का आश्रय जीव कर लेता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ईसना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, जब हम अभिषेक देखते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक देखते समय व्यक्ति को अभिषेक पाठ जैसे विशेष पाठों को ही पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि ये पक्का समझना कि जिस समय जो कार्य हो रहा है वही कार्य मन वचन काय की एकाग्रता से किया जाए तो ही वह विशेष रूप से फलदायी और पुण्यदायक हो सकता। अन्यथा मन में कुछ, वचनों में कुछ और शरीर से कुछ, ऐसा अगर पुरुषार्थ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल रहा है तो नियम से वह मायाचारी रूप पाप ही, कषाय का ही परिणमन होने से आपको नियम से अशुभ का, पाप का ही कर्माश्रव करने वाला हो सकता है। ये विवेक रखते हुए आप ये निर्णय करें कि अभिषेक देखा जा रहा है तो मात्र अभिषेक पाठ पढ़ा जाए, या अभिषेक पाठ याद नहीं है तो पुस्तक लेके, ग्रंथ लेके, जिनवाणी लेके उच्चारित करने का प्रयास करें। माना कि वो भी पढ़ने की संभावना नहीं है तो आप सामान्य रूप से हाथ जोड़कर नमोकार पढ़ते रहे। प्रतिदिन उस पाठ को सुनते सुनते भी हो सकता है कुछ दिनों में अभिषेक पाठ याद हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि जो कार्य हो रहा है उसी कार्य के अनुसार ही आपको वैसे पाठ और वैसा कार्य करना चाहिए। इसलिए अभिषेक चलते समय अभिषेक पाठ करना, उसका उच्चारण करना ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये देखने में आता है, वहाँ अभिषेक चलता है, यहाँ कोई माला फेरता है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो उसका जीव को विशेष फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो जैसा कार्य चल रहा है वैसा ही कार्य का वैसा ही फल तभी मिलेगा जब मन वचन काय के परिणमन से युक्त होते हुए मतलब मन वचन काय की एक धारा में ही जीव बहेगा तो ही काम होगा। अन्यथा मायाचारी होगी, मन में भगवान का अभिषेक देखने के भाव है पर वचनों से कहीं पूजन या अन्य कुछ कार्य, आपस में परस्पर में चर्चा वार्तालाप चल रहा है या अन्य कोई कथन व्याख्याएं चल रही है, तो वचन की परिणति कुछ और है, मन कुछ और है, शरीर कुछ और देख रहा है, तो ऐसा होने से वहाँ पर पाप का, मायाचारी का परिणमन होने से पूर्ण रूप से विपरीत ही फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए अभिषेक करते समय, अभिषेक देखते समय, शांति धारा देखते आदि समय उन मंत्रों का उच्चारण करना, अभिषेक पाठ आदि का या शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण करना और संभव नहीं है तो कम से कम श्रद्धापूर्वक उसे सुनने का मौन लेकर प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रिंस जैन है, मैं परसौरिया सागर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि पुण्य प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? नमोस्तु। पुण्य प्राप्ति के अनेक उपाय जीव अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, जिन्हें आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। पर पुण्य प्राप्ति विशेष रूप से जीव को तभी हो सकती है जब वह पापों को या पाप परिणति को करने से अपने आप को रोकता है। क्योंकि विशेष रूप से वर्तमान में यही देखने के लिए आता है कि जीव पुण्य क्रियाओं को तो करता है, शुभ क्रियाओं को करता है, पर उन शुभ क्रियाओं के साथ अशुभ क्रियाओं को छोड़ने का, संक्लिष्ट परिणामों को छोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। जैसे अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय करना,
त्याग करना, दान करना, ये शुभ क्रिया तो पुण्य रूप फलीभूत होने वाली ही है। और ये लगभग सभी जीव जानते हैं कि जाप करने से, जप करने से, उपवास तप आदि करने से, दान पूजा करने से पुण्य प्राप्ति होती है, शुभ का आश्रय होता है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, और मात्र जानता नहीं, अधिकांश जीव इन क्रियाओं को करता है, पर फिर भी उनका पुण्य बढ़ते हुए देखने में नहीं आता। उसके पीछे का कारण यही है कि कहीं न कहीं उन क्रियाओं को करते समय जीव अपने भीतर संक्लेश परिणामों को धारण करता है, या क्वचित कदाचित अपने पाप परिणति से वह अभी तक उभर नहीं पा रहा है। शरीर से तो बहुत सारा शुभ कार्य उसने किया, पर मन से उसका वह शुभ कार्य उत्कृष्टता की ओर अभी तक नहीं पहुंचा। जैसे अभी अभी मैं कह रहा था कि जब तक मन वचन काय की एक धारा एकाग्रता से नहीं होगी, तब तक वह उत्कृष्ट फल देने वाली नहीं हो सकती। इसलिए चाहे जप हो, जाप हो, पाठ हो, स्तोत्र आदि पढ़ना हो, त्याग दान तपस्या आदि कोई भी शुभ कार्य क्यों ना हो, उसके साथ साथ अपने पाप परिणति को, अपने पाप विचारों को कम करते हुए जितना जितना विशेष रूप से आप संक्लेश परिणामों से दूर होने का प्रयास करेंगे, जितना अपने आप को संक्लेश परिणामों से मतलब कषायों से बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मात्र क्रोध ही कषाय नहीं है, मान माया लोभ ये तीनों कषाय है, और मात्र 4 ही कषाय नहीं, अपितु जो 9 कषाय कही है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि, इनसे भी बचने का प्रयास करना होगा। और जितना विशेष पुरुषार्थ इन संक्लेश कषाय परिणामों से बचने का किया जाएगा, उतना ही वह शुभ क्रियाएं आपके लिए पुण्य रूप फलीभूत हो सकती है। सामान्य रूप से स्तोत्र पाठ करते रहना, जाप करते रहना, ये भी पुण्यवर्धन के निमित्त हो सकते हैं। घर में बैठे हैं या खाली समय है तो जब समय जैसा मिले वैसा मंत्रों का उच्चारण करते रहना। भले ही पूरी माला नहीं हो पा रही है समय के अभाव से, 9 बार, 27 बार, 36 बार जितना बने पुनः पुनः मन में चिंतन करते रहना, दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखना, सब जगत के सभी संसारी जीवों का कल्याण हो, सभी अपने इच्छुक कार्य को सिद्ध करे आदि शुभ भावना रखने से भी हमारे जीवन में शुभ या पुण्य साता वेदनी के रूप में प्रकट होने की संभावना है। अनेक प्रकार का पुण्य होता है। हमें जिस प्रकार का पुण्य प्राप्त करने की भावना है, उस प्रकार की भावना से वैसा वैसा पुरुषार्थ करने से नियम से ही जीवन में वह उत्कृष्टता शुभ क्रियाओं के साथ साथ शुभ परिणामों से जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन अगर पुण्य प्राप्ति का, पुण्य वर्धन का अगर कुछ है तो वह है संक्लेश परिणामों से, कषाय परिणामों से अपने आप को बचाना। जितना कम पाप कर सके उतना कम पाप परिणति में अपने आप को, अपने जीवन को उलझाने का या उससे दूर होने का प्रयास करने से ही विशेष रूप से पुण्य की प्राप्ति और पुण्य की विशेष वृद्धि होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।